जैसा कि विदित है कि लोकसभा चुनाव 2019 कैमूर जिला में भी 7वें फेज में 19 मई को निर्धारित है। इसके लिए मशीन का ट्रेनिंग पूर्व में दिया गया है। अभी हम कुछ प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि प्रपत्रों के भरने में पीठासीन पदाधिकारी को कोई कठिनाई नहीं हो। इसके लिए सावधानी से इसको देखेंगे और तब समझ में आएगा कि प्रपत्रों को कैसे भरा जाना है। सबसे पहले हम लोग पोलिंग एजेंट जो आते हैं, पोलिंग एजेंट का अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र देते हैं। पोलिंग एजेंट जो लाएंगे वो प्रारूप 10 में लाएंगे और उसमें रहेगा कि 34 सासाराम लोकसभा के लिए निर्वाचन में अभ्यर्थी का नाम अगर पहला में रहेगा तो अभ्यर्थी का नाम, और दूसरा कॉलम अगर इलेक्शन एजेंट देते हैं, कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट जो है वो पोलिंग एजेंट का अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर इलेक्शन एजेंट अपॉइंटमेंट करेंगे तो पहले में वो अभ्यर्थी का नाम लिखे। अभ्यर्थी का नाम अगर कैंडिडेट जब शुरू में खुद भर रहा है तो अपना नाम लिखेंगे, और अगर निर्वाचन अभिकर्ता भर रहा है तो कैंडिडेट का नाम दूसरे कॉलम में लिखेंगे, अपना कॉलम में निर्वाचन अभिकर्ता भरेंगे, इलेक्शन एजेंट भरेंगे। उसके बाद नाम और पता देंगे कि तद द्वारा इतना बूथ नंबर मतदान के लिए नियत स्थान मतदान केंद्र का नाम में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं। जिसका कर रहा है उसका नाम पता लिखेंगे, स्थान, तारीख, अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर। उन्होंने ऑथराइज किया कि किसी को उन्होंने पोलिंग एजेंट बनाया है, मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं। वो अपनी सहमति देंगे मतदान अभिकर्ता और यहाँ हस्ताक्षर करेंगे मतदान अभिकर्ता। उसके बाद जब जाएंगे सुबह में प्रिजाइडिंग अफसर के पास, प्रिजाइडिंग अफसर सामने दस्तखत कराएंगे। ये दस्तखत जो पोलिंग एजेंट का है और ये दस्तखत मिलेगा, और जो यहाँ कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट का दस्तखत होगा उसका स्पेसिफिक कॉपी, स्पेसिफिक सिग्नेचर अलग से प्रिजाइडिंग अफसर के बैग में मिलेगा। जो थैला मिलता है सामग्री का उसमें रहेगा, तो उसे मिलान कर लेंगे कि अभ्यर्थी सही है या निर्वाचन अभिकर्ता उनका सही है। मतदान अभिकर्ता ने जो हस्ताक्षर पहले अपनी सहमति का दिया है वही मतदान अभिकर्ता यहाँ हस्ताक्षर एक्चुअल में आगे कर रहा है, और तब पीठासीन पदाधिकारी यहाँ दस्तखत करेंगे कि मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई। पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत कर देंगे। इसके बाद ये अभिकर्ता की नियुक्ति हो जाती है। एक कैंडिडेट के लिए अधिकतम 2 अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन बूथ पर एट ए टाइम एक ही अभिकर्ता रहेंगे, और किसी भी परिस्थिति में जो वोटर लिस्ट रहता है उनके पास, वो वोटर लिस्ट बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा है मॉक पोल सर्टिफिकेट। जब आप मॉक पोल करते हैं उस समय पीठासीन पदाधिकारी को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसमें भरना है दिस इज सर्टिफाइड दैट आई, प्रिजाइडिंग अफसर अपना नाम भरेंगे, एट द पोलिंग स्टेशन नंबर, बूथ का नंबर भरेंगे, ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। अगर एसी नहीं मालूम है तो सीधा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी लिखिए, 34 लोक सासाराम SC। कंडक्टेड द मॉक पोल एट 6 AM, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। 6 AM टुडे द पोल डे, दैट इज 19 मई 19। उसके बाद सीयू का सीरियल नंबर लिख देंगे, कंट्रोल यूनिट का, बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर लिख देंगे, वीवीपैट का सीरियल नंबर लिख देंगे, और मॉक पोल करेंगे। तो उसके बाद एक टोटल ऑफ 50 वोट्स, कम से कम 50 वोट मॉक पोल करना है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है, 51-52। तो उसमें लिखेंगे कि 50 वोट्स वेर कास्ट फॉर ईच कैंडिडेट एंड ऑल्सो फॉर नोटा। नोटा बटन पर भी चेक करना है, तो जितना आपने किया है, 50 किया है तो 50 लिखेंगे, 51 किया है तो 51 लिखेंगे। और बाकी फिर सर्टिफिकेट है कि इट वाज वेरीफाइड दैट द एलईडी लाइट वाज गेटिंग lit up against the correct candidate's nota button when the button was pressed and beep sound was properly heard। अच्छा, कैंडिडेट वाइज डिटेल्स देना है। ये यहाँ कॉलम तो छोटा है, अगर छोटा प्रपत्र रहेगा तो आप पीछे में पहले से ही भर के रख सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट सीरियली। अभी 13 कैंडिडेट है और 14वां नोटा है, तो नोटा के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो 14 का नाम लिख देना होगा कैंडिडेट का, किस पार्टी नहीं लिखना है, सिर्फ कैंडिडेट का नाम लिखना है। नंबर ऑफ वोट कास्ट ड्यूरिंग मॉक पोल, मॉक पोल के दौरान पहला कैंडिडेट को कितना वोट दिया गया वो लिखना है, दूसरा को कितना दिया गया, तीसरा को इस तरीके से, 14वां को कितना दिया गया नोटा बटन पे वो लिखना है। नंबर ऑफ वोट्स डिस्प्लेड इन सीयू ऑन चेकिंग द रिजल्ट। जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो बताता है कैंडिडेट 1 को कितना वोट, कैंडिडेट 2 को कितना, कैंडिडेट 3 को कितना। अगर 50 मॉक पोल है तो 50 का ब्रेकअप वो कैंडिडेट वाइज बताएगा। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेपर स्लिप्स, वीवीपैट से जो निकलेगा प्रिंटेड पेपर स्लिप्स उसका गिनती कर लेंगे, और तब वोट कास्ट एंड रिजल्ट डिस्प्लेड एंड प्रिंटेड पेपर स्लिप काउंट टैलीड विथ ईच अदर, यस और नो। हर हालत में टैली करना चाहिए, तो यस 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 सबके कॉलम के सामने लिख देंगे। फिर उसके बाद है आई हैव क्लियर द मेमोरी ऑफ द ईवीएम, सीआरसी कर देना है, रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद क्लियर कर देना है। Also remove the printer paper slip, इसमें से मॉक पोल का जो भी पेपर स्लिप है वो निकाल देना है, खाली करके दिखाना है। फिर
after the mock poll and verified that the memory has been cleared by pressing the total button and seeing the total is shown as 0. टोटल बटन से कंट्रोल यूनिट का चेक कर लेंगे कि कुल 0 है वोट, पहले से जो मॉक पोल किया था हम लोगों ने डिलीट कर दिया। At the time of mock poll, the following polling agents present the candidates whose names mentioned against the name of such candidates were present. I have obtained the signature. जो भी पोलिंग एजेंट उस समय उपस्थित थे उनका नाम लिखना है, किस पार्टी के हैं, किस कैंडिडेट के हैं और उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेना है। अब बाकी पोल स्टार्ट डेट एंड टाइम जो है स्टार्ट ऑफ एक्चुअल पोल है वो भर देंगे। जिस समय आप एक्चुअल पोल 0 के बाद पहला वोटर्स को बुला रहे हैं, जब ये एकदम खाली होकर इसको आपने एड्रेस टैक्स सील कर दिया है, तब जाकर के एक्चुअल पोल का टाइम भर देना है। उसके बाद है कि एट द टाइम शेड्यूल फॉर मोक पोल नो पोलिंग एजेंट वाज प्रेजेंट, द एजेंट ऑफ वन कंटेस्टिंग कैंडिडेट वाज प्रेजेंट। अगर कोई पोलिंग एजेंट नहीं रहे या एक ही एजेंट रहे, एक ही कैंडिडेट का अगर एजेंट रहे, तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट इंतजार करना है। 15 मिनट इंतजार करने के बाद आई कंडक्टेड द मॉक पोल अलॉन्ग विद अदर पोलिंग स्टाफ एट 6:15 बजे मॉक पोल जो है वो आप करेंगे। सिग्नेचर ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर जो होगा अगर आपके बूथ पर है तो उसका दस्तखत करेंगे और इस प्रकार नीचे प्रिजाइडिंग अफसर अपना दस्तखत कर देंगे। इसमें ध्यान रखना है कि अगर जगह कम है, स्पेस कम है, तो इसके पीछे बना लेना है और सारा कैंडिडेट का डिटेल्स मॉक पोल का देते हुए नीचे पोलिंग एजेंट का दस्तखत करना है और तब प्रिजाइडिंग अफसर यहाँ दस्तखत करेंगे। अब है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। जब पोल स्टार्ट होता है उस समय घोषणा करना पड़ता है। भाग 1 4 भाग में होता है। जब स्टार्ट ऑफ द पोल रहता है, बीच में अगर मशीन का रिप्लेसमेंट करते हैं तो भाग 2 रहता है, भाग 3 रहेगा मतदान के अंत में घोषणा, जब मतदान खत्म हो जाता है, और जब आप सीलिंग करते हैं, सीलिंग करने के बाद का घोषणा है। 4 पार्ट में घोषणा रहता है। घोषणा में पढ़ के बताना पड़ता है जो भी 34 सासाराम सुरक्षित संसदीय निर्वाचन से निर्वाचन, मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम लिख दीजिए अपना जो भी बूथ पर है आप। मतदान की तारीख 19 मई 19। इसके बाद मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं मैंने मतदानकर्ता ने उपस्थिति को प्रदर्शित कर दिया है कि नकली मतदान आयोजित करके मतलब मॉक पोल आयोजित करके मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और इसमें पहले से कोई मत नहीं डाला गया। ये सारे सर्टिफिकेट है, मैंने स्ट्रिप पर हस्ताक्षर कर लिया है, स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख दिया है। ये सारे चीज आपको पढ़ देना होता है और पढ़ने के बाद यहाँ पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत कर देंगे, पोलिंग एजेंट का दस्तखत करवा लेंगे और जो दस्तखत करने से इनकार करेंगे उसका नाम लिख देंगे, किस कैंडिडेट का वो पोलिंग एजेंट है जिसने दस्तखत करने से इनकार किया घोषणा पत्र पर, और नीचे पीठासीन पदाधिकारी का दस्तखत करना है। तो इस फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, दस्तखत करना है, बूथ का नाम लिखना है, डेट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। डिक्लेरेशन उसको पढ़ के सुना देना है। मशीन अगर आप बीच में रिप्लेस करते हैं तो उस समय भी आपको वही चीज लिखना है। मशीन रिप्लेस करते हैं, अगर बीच में तीनों मशीन रिप्लेस होता है तो फिर से आपको मॉक पोल करना है एक एक दबा करके और फिर वीवीपैट को सीआरसी से क्लियर कर करके सारे हटा करके नए तरीके से शुरू करना है। और पहले वाला भी जमा होगा जिस पर कुछ वोट पहले पड़ा है और फिर दोबारा जिस पे पड़ रहा है वो भी जमा होगा। उसके बाद उसको भी अलग से जो मॉक पोल स्लिप है निकाल करके जमा किया जाएगा। मतदान के अंत में घोषणा जब हो जाता है तो उस समय 17C के भाग 1 डाले गए मतों का लिखान प्रत्येक पुष्टि के प्रमाणित प्रति हमने पोलिंग एजेंट को दिया है, यही घोषणा करना है। पीठासीन पदाधिकारी यहाँ भी हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक लिखेंगे, समय 5 बजे के बाद 5 बजे बंद करने का है, जब तक आपका पोल चलता रहता है तब तक लिखेंगे। और उसमें लिखेंगे कि रिकॉर्ड किए गए मतों के लिखा प्रारूप 17 गौ भाग 1 में पुरुषों की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की। ये सारे पोलिंग एजेंट को दे देना है, जितना भी पोलिंग एजेंट है जिस कैंडिडेट का उसको दे देना है और उनसे हस्ताक्षर ले लेना है। इसी तरीके से जो हस्ताक्षर नहीं करेंगे उनका नाम लिख देना है कि किस कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और तब पीठासीन पदाधिकारी का दस्तखत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें भी कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप ईवीएम सील कर लेते हैं उसको कैरिंग बैग में रख देते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और वीएसटीयू को। उसके है कि कैरिंग केसों पर मैंने अपनी सील लगा दी है और मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के अंदर मतदान में उपस्थित थे उनकी सील लगाने की अनुमति दी है। चाहे तो पोलिंग एजेंट भी अपनी सील लगा सकते हैं। डेट और टाइम में पीठासीन पदाधिकारी का दस्तखत है और पोलिंग एजेंट का दस्तखत है, जो नहीं दस्तखत करेंगे उनका है। फिर बाद में नीचे में पीठासीन पदाधिकारी तो यहाँ भी दस्तखत करेंगे, नीचे में भी दस्तखत। इस तरीके से ये घोषणा है। अब है विजिट सीट। आप दिन भर जब प्रिजाइडिंग अफसर पोल कराते रहते हैं तो विजिट सीट है। बहुत सारे ऑफिसर्स, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी या और भी ऑब्जर्वर साहब, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर्स जो आते हैं तो वो विजिट सीट पे जितने भी लोग आएंगे उस पर दस्तखत लेना है। इसमें ऑब्जर्वर है, डीओ है, आरओ है, एआरओ है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है, वो सब सीरियल नंबर लिखते हुए उनके टाइम ऑफ विजिट्स है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोलिंग प्रोसेस, पीसफुल पाया गया या इंसिडेंट कोई पाया जा रहा है, वहां कोई घटना हुई है, नंबर ऑफ वोट पोल्ड टिल द टाइम ऑफ विजिट,
उस समय तक कुल कितने वोट हुए थे, उसका परसेंटेज क्या था, रिमार्क्स अगर वो कुछ लिखना चाहें और सिग्नेचर लेना है उस मजिस्ट्रेट से। ये विजिट शीट रहेगा, एनी टाइम जो आएगा उनसे दस्तखत कराना प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी है और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग अफसर विद डेट लिख के वो जमा करेंगे। इसी प्रकार प्रिजाइडिंग अफसर द्वारा 16 बिंदु पर प्रतिवेदन देना है, बिल्कुल हाँ या ना में ये देना है। मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे, केंद्रीय सुरक्षा बल प्रत्युक्त है कि नहीं, सीपीएमएफ है कि नहीं है, हाँ या नहीं, माइक्रो पर्यवेक्षक की प्रत्युक्ति हाँ या नहीं, वीडियो कैमरा की स्थिति हाँ या नहीं, कुल मतदाता कितने थे वो लिख देना है, कितने मतदान किए गए संख्या लिखे गए, डाले गए मत का प्रतिशत लिख देंगे, कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है वो लिख देंगे। उम्मीदवार आपके 13 है तो 13 ही रहेगा। उम्मीदवारों के चुनाव अभिकर्ता की संख्या, चुनाव अभिकर्ता जो होंगे उनकी संख्या लिखनी है। इपिक के अतिरिक्त मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अलग कागजातों का उपयोग किया है वो आप 17 रजिस्टर से देख लेंगे कि कितने लोग इपिक से इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण, मतदाता परिचय पत्र और दूसरा अदर डॉक्यूमेंट से जो दिए हैं, कुल 11 डॉक्यूमेंट मान्य है, उसमें से अगर कोई अदर से दिए हैं तो 17 रजिस्टर से गिन लेना है कि कितना इपिक से दिया, कितना अन्य से दिया। अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल का प्रदर्शन हाँ या नहीं, अगर पोलिंग एजेंट उपस्थित थे तो हाँ लिखेंगे, नहीं थे तो नहीं लिखेंगे। क्या मॉक पोल स्पष्ट हुआ या नहीं, मॉक पोल अगर क्लियर है, सर्टिफिकेट आपने इशू किया है तो यहाँ हाँ में लिखेंगे। क्या मशीन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बंद सील किया गया है, पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में बंद किया गया है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या प्रपत्र 17 सीट पर मतदान का हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है, बैलेट पेपर अकाउंट है उस पर पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर प्राप्त हुआ है वो लिखेंगे हाँ या नहीं। 5 बजे के बाद प्राप्त टोकन के आधार पर किए गए मतदान की संख्या, शाम 5 बजे के बाद भी अगर लाइन में आदमी है तो टोकन से लास्ट वाले व्यक्ति को 6 बजे वो टाइम जो निर्धारित होगा उसके अनुसार आप करेंगे। क्या मतदान के दौरान कोई घटना हुई है या नहीं, तो मतदान के दौरान कोई घटना हुई है तो उसका एक ब्रीफ लिखेंगे, नहीं घटना हुई है तो शून्य लिखेंगे। हर कॉलम भरना है, पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे तो ये 16 बिंदु का प्रतिवेदन हो जाएगा। अब है VTR बोलते हैं, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, या PS05 भी बोलते हैं इसको। इसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम, PS05 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम 34 सासाराम SC। स्टेट यूनियन टेरिटरी बिहार। असेंबली सीमेंट नंबर एंड नेम अगर मालूम है तो आप लिख दीजिए, मोहनिया का है 204 मोहनिया, 205 भभुआ, 206 चैनपुर, बाकी 3 हमारे सासाराम जिला में। पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, बूथ का नंबर क्या है और नाम क्या है वो लिख देना है। डेट ऑफ पोल 19/5/19। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रिजाइडिंग अफसर डायरी। मेल कितना वोट किया है, फीमेल कितना वोट किया है, टोटल कितना है, ये निकल जाएगा। एक से लेकर 100 तक का बना रहता है चार्ट, उससे भी आप निकाल सकते हैं या फिर वोटर लिस्ट से निकाल सकते हैं जो वर्किंग कॉपी है, क्योंकि महिलाओं के केस में सीरियल नंबर को गोल घेर देना है। तो कितने महिला वोट किया, कितना पुरुष वोट किया वो निकल जाएगा वोटर लिस्ट से। तो मेल कितना किया है, फीमेल कितना किया है, टोटल कितना किया है। नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर्स। 17A रजिस्टर जो होता है, ये 17A रजिस्टर में कितने लोग मतदाता परिचय प्रमाण पत्र से दिए हैं, इपिक से वोट दिए हैं, उससे निकाल लेंगे। और अदर देन इपिक कितना वोट किया है वो निकाल करके नंबर्स लिख देना है कि नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक। नंबर ऑफ टेंडर वोट वो नहीं पूछ रहा है कि नॉन इपिक कितना है, खाली इपिक वाले पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ टेंडर वोट एज पर आइटम 16 ऑफ प्रिजाइडिंग अफसर डायरी। तो नंबर ऑफ टेंडर वोट निविदक मत जितना मिला है वो उसके बारे में लिखेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर डायरी में भी वो चीज रहता है। अगर 2, 3, 4 वो तो मशीन में जाएगा नहीं, वो अलग से आता है लिफाफा में, स्टैट्यूटरी लिफाफा में, और टेंडर वोट कितना पड़ा है उसके डिटेल्स लिखेंगे। फिर आएगी आई ऑथेंटिकेट द डाटा गिवन एबव, मैं उसको सत्यापित करता हूँ। प्रिजाइडिंग अफसर सिग्नेचर वो कर देंगे और बाकी करेक्शन सेंटर का यूज का है वो आपका यूज का नहीं है। तो ये केस 05 है। अब आइए जो दिक्कत लोगों को होती है, बैलेट पेपर अकाउंट 17 का बैलेट पेपर अकाउंट है। अब लिखित मतों का लेखा 34 निर्वाचन क्षेत्र सासाराम सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र। मतदान की संख्या और नाम लिख देंगे, कितना बूथ नंबर है और नाम लिख देंगे। प्रयुक्त मतदान में नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है, मतदान यूनिट कितना है, मशीन का पहचान संख्यांक भरना है, प्रिंटर वीवीपैट है उसका नंबर लिख देना है। सबका नंबर लिखा रहता है। ये हरा वाला पेपर स्लिप है, एक एल्युमिनियम का स्ट्रिप होता है उस पर भी लिखा रहता है, और एक बार कोड का इसमें भी रहता है, इस पर भी नंबर लिखा रहता है। तो वो नंबर लिख देना है। उसके बाद है मतदान के लिखो नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, कुल कितने वोटर्स हैं वो लिख देना है। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। अब है कि हमने वोट कराया 17 में, 17A में, कुल सीरियल नंबर इसमें रहता है
सीरियल नंबर में मान लें कि हम दिन भर वोट कराए और ये सीरियल हमारा चला गया 590, तो 590 यहां तक जाएगा सीरियली, ये सीरियल में होता है। बाकी मतदाता का क्रम संख्या होता है और इपिक से दे रहा है या पासबुक से दे रहा है, पासपोर्ट से दे रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस से दे रहा है, आधार से दे रहा है, वो लिखेंगे और उसका लास्ट का 4 डिटेल्स डिजिट भी लिखेंगे और निर्वाचन का हस्ताक्षर मुखिया का निशान ले लेंगे। ये जो भी मतदाता है उसका, तो अगर 590 वोट पड़ा है तो वहां पे 590 लिखेंगे कि 17 के अनुसार 590 है और इसको लास्ट में पूरा अंडरलाइन कर देंगे। पोलिंग एजेंट 590 वर्ड में भी लिख देंगे और इस पे दस्तखत पोलिंग एजेंट का भी दस्तखत करा लेंगे और पीठासीन पदाधिकारी भी हस्ताक्षर कर देंगे। वहां पे वो क्लोज कर दिया जाता है, एक स्ट्रोक से उसको क्लोज कर देना। उसके बाद है हमने लिख दिया कि 17 गांव में दर्ज कितने मतदाता है। अब है नियम 49O के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ऐसा हो सकता है कि लोग 17 गांव में रजिस्टर में एंट्री करने के बाद जब वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते हैं तो बोलेंगे कि नहीं मेरा मन बदल गया, हम नोटा बटन पर भी नहीं देंगे, हम वोट नहीं करेंगे। आपकी एंट्री तो हो गई लेकिन मशीन में वोट नहीं पड़ा। तो ऐसे कितने लोग हैं वो संख्या लिख देना है, 1 2 हो सकते हैं। उसी तरीके है नियम 49M के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। अनुज्ञात का मतलब नॉट अलाउड टू वोट अंडर 49 में। ऐसे मतदाता हो सकते हैं जो वोटिंग का सीक्रेट प्रोसीजर है उसको वायलेट कर रहे हैं, उधर जाके बोल रहे हैं कि हम इस पार्टी को देंगे वोट, इस पार्टी को वोट देंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके। वैसे लोगों को डिबार करना है, अब बाहर करके उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो चूंकि वो रजिस्टर में एंट्री हो गया है लेकिन मशीन में वोट नहीं पड़ा तो इसमें मिसमैच होगा, मैच नहीं करेगा। वही चीज है कि बैलेट पेपर अकाउंट में हमको मैच कराना है। ऐसे लोगों का पता कर लेना है जिसको हमने बाहर किया, 1 या 2 हो सकता है। वैसे लोग भी हो सकते हैं जो इन्होंने वोट करने से इनकार किया वो है। और नेक्स्ट है 49MAD के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत। ये टेस्ट वोट का मामला है। टेस्ट वोट ऐसा वोट होता है जिसमें कि अगर लगता है किसी कैंडिडेट की नहीं, हमने वोट किसी और को दिया था और पर्ची किसी और का निकला, तो उसके लिए टेस्ट वोट कराते हैं। तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने मॉक कर लिया है, तो वो 0 होगा तो 0 लिखेंगे। मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या। अब मतदान मशीन में आपने पाया आपका रजिस्टर में 590 था, हो सकता है कि मतदान मशीन में 588 हो। एक आदमी ऐसा हो जो वोट देने से इनकार किया कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, यहाँ एंट्री है रजिस्टर में, और एक आदमी ऐसा है जिसको वोटिंग प्रोसीजर का वायलेशन के लेकर के हम लोगों ने उसको डिबार किया है, वो वोट में भाग नहीं लेने दिया उसको। तो 2 आदमी ऐसे हैं, इसलिए यहाँ एंट्री 590 है 17 रजिस्टर में, लेकिन यहाँ मिलेगा 588। उसी चीज को लिखा हुआ है कि क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने, मतलब इसमें से घटा देंगे कि मतदाताओं की दर्ज संख्या में से जो टोटल 17 रजिस्टर में से है उसमें से माइनस किया हमने जो कि वोट नहीं दिए, अपने मन से नहीं दिए, और दूसरा इसको हमने अलाउ नहीं किया, दोनों का 1-1 वोट घटा दिया, तो उतना मशीन में है कि नहीं, तो मशीन में वो मैच कर जाएगा। 590 - 1 इक्वल टू 588। इस प्रकार से ये भर देंगे बैलेट पेपर अकाउंट। और अगर कोई मामला नहीं है तो सीधा है कि जो इसके अंदर 590 है तो 590 इसके अंदर होगा। बीच बीच में आप चेक भी करते रहेंगे टोटल बटन से कि हाँ जितना वोट 17 रजिस्टर में एंट्री हुआ है उतना ही कंट्रोल यूनिट में एंट्री हुआ है। अब उसके बाद इसके पीछे में डिटेल्स है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49P के अधीन निविदा मत पत्र जारी किए गए। टेंडर बोर्ड का मामला है कि कुल निविदा पत्र आपको मिलेगा मानित क्रम संख्या 1 से लेकर 20 तक। 20 मिला, प्रयोग के लिए प्राप्त कुल 20, निर्वाचकों को जारी किए गए, मान लिया आपने 2 यूज किया तो 2, और प्रयोग न किए गए वापस लिए गए तो 18 आपने वापस कर दिया है। उसके बाद पेपर सील का डिटेल्स है, कागज के सीलों का लेखा 10वां कॉलम है, इसमें मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर भी ले लेना है, पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर ले लेना है। उपयोग के लिए प्रदान की गई कागज की सीलें पेपर सील क्रम संख्या 30 से 30 तक 3 पीस मिलेगा। प्रयुक्त हुई कागज की सीलें जो यूज किया गया है इसके अंदर रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए ग्रीन पेपर सील, उसके बारे में लिख देंगे कि प्रयुक्त किए गए कुल संख्या 1, क्रम संख्या 30 से 30, एक ही क्रम संख्या होगा। रिटर्निंग अफसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें 2 को वापस कर रहे हैं तो 2 वापस हो गया, क्रम संख्या 30 से लेकर 30 तक। नष्ट हुई कागज की सीलें अगर कोई डैमेज हो जाता है ग्रीन पेपर सील तो उसको लिख देना है कि ये डैमेज हो गया है, उसको वापस करना है नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट में, जो भी बच जाता है उसको नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट में वापस करेंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होगा, मतदान की संख्या। तो इस तरीके से ये बैलेट पेपर अकाउंट
तैयार हो जाता है और इस अकाउंट को सभी पोलिंग एजेंट को आपको देना है। 17C हो गया। तो स्पष्ट है कि 17A हमारा मतदाता रजिस्टर हो गया। 17B जो होता है वो ये निविदक मतों की सूची होती है 17B, और 17C में बैलेट पेपर अकाउंट होता है। अब आता है उपयोग में लाए गए पेपर सीलों का अभिलेख। अगर ये भी प्रपत्र मिला है आपको, हालांकि पेपर सील का डिटेल्स आपने दिया है, अगर दिया है तो इसमें अगर ये प्रपत्र मिलता है तो आप इसमें भी भर सकते हैं कि किसी ईवीएम के लिए कौन सा यूज किया आपने पेपर सील, और बाकी वही चीज है भाग 2 में कितना पेपर सील आपको मिला था, किस क्रमांक का, कौन आपने यूज किया है, कौन आपने डैमेज हुआ है और कौन आप रिटर्न कर रहे हैं, उसका क्रमांक भर देना है और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर करा लेना है। उसके बाद सीरियली ये एक चार्ट रहेगा सीरियली, और इससे आप पता कर सकते हैं मेल फीमेल का भी जब कोई आता है तो लगा सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं कि 1 नंबर का मान लें मेल आया, 2 नंबर में अगर फीमेल वोटर आता है, महिला वोटर आती है, तो आपको सकता है कि एक टिक लगा दें, इससे पता गिन लेंगे इससे भी कितने पुरुष और महिला आपको वोट किए हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है चार्ट के द्वारा। डाले गए मतों की संख्या माइनस महिला मतदाताओं की संख्या बराबर पुरुष मतदाताओं की संख्या, और परसेंटेज निकालने के लिए आपका टोटल वोट पोल कितना हुआ है उस समय तक, अगर बीच बीच में लोग मांगते हैं परसेंटेज क्या है, उस समय तक कुल कितना वोट पोल हुआ है मशीन में टोटल से देख लीजिए, उसमें गुना 100 कर लीजिए बटा उस बूथ पर टोटल मतदाता कितने हैं वो कर दीजिएंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। एक एक कॉलम भरना जरूरी है, आप ध्यान से, इसमें कहीं कुछ नहीं है, इसी को भरने में लोगों को कठिनाई होती है, तो डायरी में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको दिक्कत हो। निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, 34 सासाराम सुरक्षित। मतदान की तारीख 19 मई 2019। मतदान केंद्र की संख्या लिख दीजिए। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है, शासकीय या अर्थशासकीय भवन, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का बिल्डिंग। ज्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही है, या तो आंगनबाड़ी केंद्र में है, या फिर सामुदायिक भवन में है, या फिर स्कूलों में है, कॉलेजों में है। निजी भवन में अगर है तो निजी भवन लिखे, और अस्थायी संरचना अगर पोर्टेबल बूथ बनाया गया है सिर्फ टेंट वगैरह लगा करके, तो वो अस्थायी संरचना लिखेंगे। स्थानीय रूप से भर्ती गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, शून्य होगा। स्थानीय रूप से अगर आपने नहीं भर्ती किया है, किसी को बुला करके आपने उसको पोलिंग अफसर नहीं बनाया है, वो शून्य होगा। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण अगर कोई नहीं आया आपके बूथों पर और तब आपने किसी दूसरे का नियुक्ति किया है, तो उसका डिटेल्स लिखना है कि नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, ऐसी नियुक्ति के कारण लिखना होगा। मतदान मशीन उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, नियंत्रण यूनिट मतलब कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई गई 1 या 2 हो सकता है, कंट्रोल यूनिट 1 ही होता है। अगर आपका मशीन बदलाया है तो 2 कंट्रोल यूनिट आपने यूज किया है। इस तरीके से लिखना है। उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या 1, उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या, उसका क्रम संख्या लिखना है, जो इसके ऊपर मार्क रहता है, ये ग्रीन वाले पर लिखा रहता है आपका। फिर ये अल्युमिनियम फॉइल है, ये फॉइल नहीं है, अल्युमिनियम का ये स्ट्रिप है, इस पर भी लिखा रहता है, और ये बारकोड है, इस पर भी लिखा रहता है। तो ये तीनों से देख करके आप कंट्रोल की संख्या लिख देंगे, क्रम संख्या, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट कितना यूज कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं चूंकि 14 कैंडिडेट के लिए है। अगर बदला गया है और पहले में भी वोट है, दूसरे में वोट है, तब 2 लिखेंगे। इस तरीके से मतदान यूनिट की संख्या हो गया। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, जिसको आपने यूज किया है वो लिखेंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या लिखेंगे, 1 या 2। उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्या। यहाँ देख रहे हैं कि पहले पूछ रहा है संख्या, आपने 1 यूज किया है या 2 यूज किया है, और तब पूछ रहा है क्रम संख्या। क्रम संख्या का मतलब उसका जो नंबर डिस्टिंक्ट मार्क है, नंबर है, वो डिस्टिंक्ट नंबर को लिखना है। यहाँ 5 डिजिट 6 डिजिट जो भी नंबर है वो लिख देना है। फिर है 7A में प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या, स्पेशल टैग जो क्लोज बटन पे लगता है उसके बारे में सेम चीज लिखना है। उसी तरीके से 7 में प्रदान की स्ट्रिप्सिल की संख्या, कितना स्ट्रिप्सिल मिला था, 3 मिला था, 3 में हमने 1 यूज किया, और 1 का उसका क्रम संख्या क्या था वो लिखना है। बाकी जो बच जाएंगे उपयोग में न लाई गई या वापस की, उसका क्रम संख्या लिख देना है। तो ये स्ट्रिप्सिल के बारे में है। अब है मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या। तो आप बटा नंबर लिख सकते हैं। मान लें उस बूथ पर आपने कुल 10 पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की है,
एक कैंडिडेट का 2 भी हो सकता है। तो कुल 10 का नियुक्ति किया और विलंब से 2 आए हैं, तो 10/2 लिख लीजिए कि 2 विलंब से आए। बाकी ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान के मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, इसकी संख्या या तो मतदान अभिकर्ता की संख्या के बराबर होगी जब एक कैंडिडेट ने 1 किया, जब 2 का किया है तो अभ्यर्थी की संख्या कम हो जाएगी। एक अभ्यर्थी ने 2 पोलिंग एजेंट किया है तो पोलिंग एजेंट की संख्या 2 हो गई, लेकिन कैंडिडेट की संख्या 1 हुई। तो कितने कैंडिडेट या उनके निर्वाचन अभिकर्ता ने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, पोलिंग एजेंट किए हैं, उनकी संख्या लिख देंगे। मतदान दिन पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, कुल कितने वोटर्स हैं 10वां कॉलम में 1 में कुल वोटर्स कितने हैं, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। अब चिन्हित प्रति में कुल कितना लोगों ने वोट दिया, आपके P1 बता देंगे कि कुल कितना लोगों को हम लोगों ने अलाउ किया था, तो वो 590 है, तो 590 लिखेंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाता के रजिस्टर प्रारूप 17 क के अनुसार मत दिया है। अब मतदाता के रजिस्टर ये 17 क है, 17 क के अनुसार अगर 590 वोट पड़ा है तो 590 लिख देंगे। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, अगर इसमें संख्या कम है तो कम लिखेंगे या जितना रजिस्टर में है उतना ही लिखेंगे। 590 है, अगर इसमें 590 आता है तो 590 लिखेंगे, अगर 588 आता है तो 588 लिखेंगे। वो बैलेट पेपर अकाउंट से क्लियर हो जाएगा कि 2 कम क्यों रहा, एक ने वोट देने से इनकार किया और एक को हम लोग वोटिंग जो प्रोसीजर है उसको वायलेट करने के कारण रोका। इसमें अब P1 का भी हस्ताक्षर होना है और मतदाताओं के रजिस्टर के भाषांतर प्रभारी मतदान का अधिकारी के हस्ताक्षर P1 ही है जो मतदाताओं के रजिस्टर के भाषांतर प्रभारी, तो P2 का है। मतदाता का रजिस्टर ये रहता है P2 के पास, तो P1 का यहाँ दस्तखत होगा, राइट साइड में P2 का दस्तखत होगा। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष कितना वोट दिए, महिला कितना वोट दिए, कुल कितना, वो तो या सीट से निकाल सकते हैं या वोटर लिस्ट से निकाल सकते हैं, वो भर देंगे। पुरुष महिला कुल कितना होगा। अब है चैलेंज वोट। चैलेंज वोट में अगर पड़ा है चैलेंज वोट, तो अगर नहीं पड़ा है तो शून्य लिखेंगे, कॉलम खाली नहीं रखेंगे, हर हालत में कुछ न कुछ भरना है। स्वीकृत संख्या, अगर चैलेंज स्वीकार कर दिया गया है, पैसा जब्त कर लिया गया और चैलेंज स्वीकार कर करके तब उसको हमने वोट करने दिया है, तो वो हो गया कि चुनाव चैलेंज मतलब स्वीकृत संख्या हो गई कि आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया गया, मतलब ये आदमी गलत पाया गया, उसको हम थाना प्रभारी को भेजेंगे। और जो अस्वीकृत संख्या है कि चैलेंज को हमने अस्वीकृत कर दिया, वो वोट देगा, जिन्होंने आदमी था वो संख्या लिखनी है और जब्त की गई रकम कितना है वो लिखना है। अगर हमने चैलेंज अस्वीकृत कर दिया है तो वो वोट देगा, तो उसमें हर आदमी से 2 रुपया लेना है। जो चैलेंज किया है, जो पोलिंग एजेंट ने चैलेंज किया है, उससे 2 रुपया लेकर के एक रसीद होता है, रसीद इशू करना है। और अगर शून्य का मामला है तो शून्य लिखेंगे। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो फॉर्म 12B में EDC देंगे, तो उसको हम लोग लिखेंगे, वहां पे EDC वहां लेकर के आएंगे आपके पास। आप ही के वोटर्स हो सकते हैं, वोटर्स कर रहे हैं, पोलिंग पार्टी के लोग हो सकते हैं, तो वो वहां पे EDC के माध्यम से वोट कर सकते हैं। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। अब वैसे ब्लाइंड एंड इन्फर्म, अंधे और विकलांग मतदाता जो स्थिलांग है, वैसे मतदाता किसी साथी की सहायता से, साथी उनका घोषणा करेगा, उनकी सहायता से अगर मत दिए हैं तो उनकी संख्या लिखना है, अगर शून्य है तो शून्य है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, प्रॉक्सी वोटर्स भी होते हैं जो किसी के द्वारा ऑथराइज रहते हैं, जो बाहर में बॉर्डर्स में या कहीं से हैं, जो ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, जो वोट नहीं किए पोस्टल बैलेट से अन्य कारणों से, वो प्रॉक्सी वोटर नियुक्त करेंगे और प्रॉक्सी वोटर्स आकर करके उनके बिहाफ में वोट करेगा। वो प्रॉक्सी द्वारा कितने वोट हैं वो फॉर्म में अप्लाई करेंगे। निवेदक मतों की संख्या, कितने टेंडर वाले वोट पड़े हैं उसका लिखना है। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, अगर घोषणा लिए हैं तो आप लिखेंगे, शून्य है तो शून्य लिखेंगे। जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार किया वो भी है, उसका भी बारे में डिटेल्स लिखना है। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसा गम के कारण, अगर किसी कारण से मतदान स्थगित किया गया है, आंधी आ गई, तूफान आ गई, बलवा हो गया, हिंसा हो गया, वो उसके स्थगन होने का जितना देर मतदान स्थगित हुआ या मशीन खराब हो गई, जितना देर स्थगन होगा उसके बारे में एक ब्रीफ लिखना है यहाँ पे। अब है डाले गए मतों की संख्या, 7 बजे से 9 बजे तक कितना वोट पड़ा, 9 से 11। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, वो पूछ रहा है कि 2 घंटे के स्लॉट में कितना वोट पड़ा। ऐसा नहीं कि क्यूमुलेटिव सब जोड़ के देना है कि 11 बजे तक 400, 1 बजे तक 500, ऐसा नहीं है कि बढ़ते हुए क्रम में। 7 से 9 बजे तक मान लेगा 100,
9 से 11 में अगर कुल मिलाकर के 11 बजे तक 200 पड़ा है तो 200 में से 160 से 9 वाला घटा लेंगे और तब लिखेंगे 200 माइनस 100, तो 9 बजे से 11 बजे तक में 100। जिस टाइम स्लॉट के लिए पूछ रहा है पहले वाला टाइम स्लॉट को घटा करके और तब लिखेंगे कि कुल कितना वोट उस 2 घंटे में पड़ा। ये 2 घंटे का पूछ रहा है, न कि अब तक 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, ऐसा नहीं भरना है। 2 घंटे में कितना कितना वोट पड़ा है, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। तो ये हर 2-2 घंटे का रिपोर्ट देना है आपको। इसमें है कि टोटल देख लीजिए, टोटल देखने के बाद इसके पहले वाला जो फिगर है उतना माइनस कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना इस 2 घंटे के स्लॉट में हुआ। अब है 20वां कॉलम में मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। जो पर्ची वितरण करते हैं कि 5 बजे भी लोग, 6 बजे जो मतदान का अंतिम समय है उस समय तक पर्ची लाइन लगी हुई है, तो 1 नंबर का पर्ची सबसे अंतिम व्यक्ति को देते हैं ताकि उसके पीछे कोई आदमी लाइन नहीं लग जाए, और लेकर के लाइन जितना फर्स्ट आया हुआ है वोटिंग कंपार्टमेंट के पास उस तक, जो P1 के पास आया हुआ है उस तक पर्ची इशू कर देंगे। तो कुल कितने पर्ची इशू किए गए उसका है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, अगर वहां कोई क्रिमिनल बातें होती है तो वैसी स्थिति में वो लिखना है। मामलों की संख्या, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, अगर कोई मत प्रचार 100 मीटर के अंदर किया है, ये बांट किया हुआ है, इसमें नहीं करना है। अगर कोई कर रहा था तो उसका डिटेल्स कितना है। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, मतलब इम्पर्सोनेशन, किसी दूसरे के बदले में कोई दूसरा कोई वोट देने आ गया है तो वैसी स्थिति में वो कितने मामले हैं। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची पर दस्तावेज को कपटपूर्ण बिगाड़ना, नष्ट करना, कोई वोटर लिस्ट को फाड़ वगैरह दिया है कि नहीं, अगर शून्य है तो शून्य लिखना है। मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले शून्य है तो शून्य लिखना है। मतदाताओं व्यक्तियों को भयभीत करना, डराने धमकाने के मामले है तो लिखना है। मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया किसी ने तो उसके बारे में लिखना है। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान प्रक्रिया बाधा उत्पन्न हुई है। बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथों पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। तो जो भी स्थिति है अगर शून्य है तो वही 21 निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण में ये आ जाएगा। और 22 में क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान प्रक्रिया बाधा उत्पन्न हुई, 22 पर ये आ गया। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी मतदान मशीन को पीठासीन कर दी गई अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया। कोई ईवीएम लेके भाग गया या उसको डैमेज कर दिया या कोई छेड़छाड़ किया गया है, अगर ऐसे मामले हैं तो इसमें लिखना है। नहीं है तो शून्य लिखना है। अभ्यर्थियों द्वारा की गई कोई गंभीर शिकायतें, कोई कैंडिडेट अगर आपका कर रहा है या पोलिंग एजेंट कर रहा है या इलेक्शन एजेंट भी अगर किया है उनके, तो उसके शिकायतें हैं, अगर लिखित दिया है तो लिख देंगे क्या दिया है। विधि व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, विधि व्यवस्था अगर कोई भंग हुआ है तो उसके लिखना है कितने मामले हुए। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, कोई भी गलतियां हुई है उसके मामले में रिपोर्ट देना है। और मशीन का अगर उपयोग किया मतदान पर आवश्यक, यदि आवश्यक मतदान की जब किसी नहीं मतदान मशीन का उपयोग, उसके उपयोग में लाने के पूर्व मौके करना आवश्यक था। मतदान के साथ जो आवश्यक घोषणाएं की, वही डिक्लेरेशन के बारे में जो आपने पहले किया है। मतदान मशीन जब तीनों रिप्लेस होगा तो मौकूल करेंगे, और खाली वीवीपैट रिप्लेस होगा तो उस समय मौकूल नहीं किया जाएगा। स्थान तारीख पीठासीन अधिकारी दस्तखत करेंगे। ये आपका प्रिजाइडिंग अफसर डायरी है, सारे कॉलम भरे रहने चाहिए। और इस पे लास्ट में लिख देंगे कि अगर मतदान शांतिपूर्ण हुआ है तो मतदान शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुआ, और तब पीठासीन अधिकारी दस्तखत करेंगे, टाइम डेट देंगे। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने में कठिनाई होती है, बाकी सिंपल फॉर्म्स है। निवेदन पत्रों की सूची 17 ख है, इसमें है बाकी बूथ, ये कंस्टिट्यूंसी का नंबर है, इसमें कितने बूथ नंबर है उसका नंबर है, मतदान की संख्या और नाम भी देना है। मतदाता का नाम, निर्वाचक नाम, मतदाता का क्रमांक, उस व्यक्ति का मतदाता लिस्ट में 17 का क्रम से इस निर्वाचक को बदले में पहले ही मतदान कर दिया। टेंडर वोट उसी मामले में होता है जो पहले उसके नाम पर किसी ने वोट कर दिया और वो जेन्युइन वोटर है, तो टेंडर वोट करेंगे तो वो लिख जाएंगे उसके बदले में कहाँ पे वोट किया था, उसका सीरियल नंबर लिख देंगे 17 रजिस्टर में जहां पर किया है वोट, और तब मतदाता का हस्ताक्षर। तो ये निवेदन पत्रों की सूची हो गई 17 ख में। निरक्षर, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची जो देंगे उसमें साथी का पूरा नाम, साथी का पूरा पता, साथी का हस्ताक्षर, और साथी भी घोषणा देंगे कि हम उनके बदले में, मैंने आज तारीख 20 को, बाकी मतदान केंद्र की संख्या है, मैं जो उसका साथी है वो अपना घोषणा कर रहे हैं, मैं जो भी है, पिता का नाम, उम्र, निवास जो भी है, घोषित करता हूं कि मैंने आज तारीख 19 मई को किसी अन्य मतदाता के साथी का काम नहीं किया है,
और जो जिसके बिहार में वो साथी बने हैं उस मतदाता का नाम लिख देंगे कि ओर से मेरे द्वारा दिए गए मत को मैं गुप्त रखूंगा। उनके बिहार में वोट कर रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे और गुप्त रखेंगे। ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, उसका दस्तखत होगा साथी का। इसी प्रकार थाना अधिकारी को शिकायत पत्र अगर चैलेंज स्वीकृत किया गया है, अगर पाया गया कि नहीं गलत आदमी आ गया था वोट देने के लिए किसी दूसरे के नाम पर, वो गलत नाम पर वोट देना चाह रहा था, जब चैलेंज शिकायत है तो थाना अधिकारी सेशन हाउस अफसर जो थाना इंचार्ज है उनको एक शिकायती पत्र भेजेंगे, ये आदमी गलत करता हुआ पाया गया है, उसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। उसी तरीके से निर्वाचक दल आयु संबंधी घोषणा का प्रारूप है। अगर कोई लगता है प्रथम दृष्टया के 18 वर्ष से कम का है, 17 है, 16 है, तो उससे एक आप घोषणा ले सकते हैं। वो अपना एक घोषणा लिखेगा, निर्वाचक अपना दस्तखत करेगा और पीठासीन अधिकारी यहाँ दस्तखत करके देंगे कि हमको प्रथम दृष्टया लगा तो हम ऐसा रख रहे हैं। उसके बाद जिन्होंने अपने उम्र के बारे में घोषणा देने के पश्चात मत दिया, घोषणा करने से इनकार किया, मत तो दिया, अपने उम्र के बारे में घोषणा देने के पश्चात मत दिया, घोषणा करने से इनकार किया, उन्होंने जिन्होंने आगे से घोषणाएं करने से इनकार किया। एक तो घोषणा किया और जो इनकार किया वो भाग 2 में है, वो भाग 2 वाला पार्ट भरवाएंगे उनसे कि ये घोषणा करने से इनकार किया। ठीक है, बाकी सारे प्रपत्र के बारे में जानकारी दे दी गई है। उस तरीके से आप लोग को प्रपत्र भरने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कॉलम अगर शून्य है तो शून्य भरें, खासकर बैलेट पेपर अकाउंट और प्रिजाइडिंग अफसर की डायरी भरने में कोई कठिनाई नहीं है। एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखें। धन्यवाद।